Hello students. So once again welcome you to the class of science. In this we are studying about work and energy of class 9. तो class 9 का हम physics chapter का work and energy देख रहे थे. So in the previous video you have seen and you have also studied about energy. हम लोग energy तक पढ़ चुके थे जिसमें हमने kinetic energy के बारे में पढ़ा हुआ था. So we have studied about kinetic energy. Kinetic energy क्या होता है वहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं और हमने जो है लाइव क्लास में डिराइव भी किया था कि हमारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv स्क्वायर क्या होगी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर कैसे आएगी, तो हमने डिराइव भी किया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. सो वी विल स्टडी अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? सो हियर लेट अस सी व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट by virtue of its position or change in shape. So what is this? That means the energy possessed by any object due to its position. So position, house position. For example, water stored in a dam. You can see that whenever dams are prepared, so water is stored at a very high height, at a higher height. So that what happens from the higher height, due to higher height, what happens? The water acquires एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. तो वाटर जब ऊंचाई पे स्टोर होता है तो वो क्या करता है, पोटेंशियल अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर लेता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. इसी वजह से जब ऊंचाई से वाटर को फिर अलाउ किया जाता है नीचे की तरफ जाने के लिए तो वो जो एनर्जी स्टोर हुआ है वो कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में एंड दैट्स व्हाई वाटर जो है तेजी से नीचे की तरफ फॉल करता है. ठीक है, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था अब वो लॉस होता है और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. इसके बाद है तो आपका देख सकते हैं पोजीशन. पोजीशन के चेंज होने के कारण ये आपका हो गया दैट इज वाटर स्टोर्ड इन हाइट, यानी कि जितना हाइट पे करेंगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा. वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन आल्सो. इसमें दो तरह का, एक पोजीशन और चेंज इन शेप है. तो पोजीशन चेंज होने के कारण जो हमारा एनर्जी स्टोर होता है उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, खासकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप दे सकते हैं. सॉरी, पोजीशन की वजह से आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ पे मिलेगा. जैसे इसको मैंने लिफ्ट किया तो क्या होगा, इसके वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा और दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. उसके बाद है चेंज इन शेप. शेप चेंज होने के कारण जो एनर्जी स्टोर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है. तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ही पार्ट है, बट यू हैव टू स्टडी अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन डिटेल. So in this class 9th we have to study about gravitational potential energy in details. So change in shape का एग्जांपल एक देख लेते हैं. जैसे स्प्रिंग है, suppose we are going to press the spring, what will happen as we remove our hand, what will happen, the spring suddenly starting to move. So what happens, why the spring is moving? Because it has stored some potential energy when we have compressed it. तो जब हमने कंप्रेस किया तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया है उसके शेप के चेंज होने के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने के कारण, और उसके वजह से वो फिर मूव करने लग रहा है. जैसे हम रिलीज कर रहे हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जा रही है. तो वहां जो पोटेंशियल एनर्जी था स्टोर हुआ था वो काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है. वैसे ही अगर आप देखें बो के केस में, एरो एंड बो, तो बो का स्ट्रिंग होगा उसको अगर स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाता है. एंड व्हेन वी आर रिलीजिंग द एरो, व्हाट हैपेंस, द एनर्जी स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ thread as well as stretching of the bow. So what happens, that energy stored is in the form of elastic potential energy and that is being converted into kinetic energy and that's why the arrow starts moving. So let us see examples. Stretched or compressed spring, water stored in dam, these are example of potential energy. तो अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगा, कब स्टोर होगा. सपोज करिए द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट को हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं. इसको मैंने उठाया और उठा के यहाँ पे रख दिया, नीचे से उठाया और यहाँ पे रख दिया. तो मैंने क्या किया, आई हैव डन वर्क, आई हैव ट्रांसफर्ड एनर्जी इनटू दिस ऑब्जेक्ट. इसके वजह से ये इतने हाइट तक आया है. अब इतने हाइट तक आने के कारण क्या हो गया, इसके अंदर अब ये यहीं पे रुका हुआ है. अगर इसको किसी चीज पर रख दिया जाए तो यहीं पे रुका हुआ है. तो रुका हुआ है दैट मीन्स ये मूव नहीं कर रहा है. तो दैट मीन्स जो एनर्जी है इसके अंदर अब स्टोर हो गया. तो दैट मीन्स वी कैन से दैट द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी
if it is not used to cause any change in its velocity or speed of the object. तो अगर ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में या स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं लाता है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं या एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो एनर्जी क्या होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वी विल स्टडी इन डिटेल्स अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जानेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन एबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से कितना ऊंचाई पे है उस पोजीशन, ये ग्राउंड से कितना ऊंचाई पे ऑब्जेक्ट को लेके गए, तो जितना ज्यादा हाइट उतना ही ज्यादा उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो वी कैन से एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एबव द ग्राउंड इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखते हैं क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट ग्रेटर हाइट इट हैज मोर पोटेंशियल एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट पे होगा तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, लार्जर होगा। अब देखते हैं सपोज उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। So what happens if we are lifting an object from the ground to a certain height h, we are doing some work against gravity, gravity के against gravity नीचे की तरफ फोर्स लगा लिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। So what we are doing work against gravity. So in that case what happens, that work against gravity is being stored. वो जो वर्क किया जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी इसको लिफ्ट करने में, वो क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, और वो पूरा का पूरा एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। सो वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या होगा, द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी गिव्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता चलेगा, वर्क डन टू लिफ्ट और रेज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड टू अ सर्टेन हाइट h। तो यहाँ पे हम सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको लिफ्ट किया जा रहा है टू अ हाइट h। सो व्हाट वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स जितना नीचे लग रहा है उसी के बराबर ऊपर की तरफ फोर्स लगा के इसको ऊपर उठा रहे हैं। तो यहाँ पे g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो वी नो दैट, हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस ऑब्जेक्ट में, इस हाइट पे पहुंचने पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो क्या होगा, दैट इज गिवन बाय वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। दैट मीन्स वर्क डन इन लिफ्टिंग दिस ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी टू अ हाइट h। तो वो वर्क डन हमें कितना मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, जितना ग्रेविटी नीचे लग रही है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स हमें ऊपर लगाना पड़ेगा, यानी इसके वेट के बराबर फोर्स हमें ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। सो वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वेट, और वेट क्या होता है आपका m इंटू जी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो वेट होता है, वो क्या होता है, m इंटू जी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इतना ही फोर्स हमें ऊपर की तरफ लगाना पड़ रहा है। सो m इंटू जी मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ऊपर की तरफ h हाइट लिफ्ट हुआ है, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h। तो हमें क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो अब ये mgh क्या मिला, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टू अ सर्टेन हाइट h अगेंस्ट द ग्रेविटी, एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट एज अ gravitational potential energy. So we can say that gravitational potential energy is equal to work done against the gravity, and that is given by mgh. So we will have gravitational potential energy, ये क्या है, E जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हमने जो है P लिखा हुआ है, तो ये P क्या कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बार आपका दो सिंबल यूज होगा, एक EK और एक EP। EK जो होगा ये काइनेटिक एनर्जी के लिए होगा, EP जो होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए होगा। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या मिला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब इसमें एक और चीज हम देखेंगे, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये पाथ से मतलब नहीं है, इसको मतलब होता है कि कितना हाइट राइज किया। उसको देखते हैं, समझते हैं। मैं इरेज करने जा रहा हूं। सो व्हाट विल हैपन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, किस तरीके से लिफ्ट किया गया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स
ओनली ऑन वर्टिकल हाइट। ठीक है, जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट। ओनली, नॉट ऑन द टोटल पाथ। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये ग्राउंड है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या किया, डायरेक्ट h हाइट लिफ्ट कर दिए, ये हाइट h है, तो आपका यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा, EP हमें जो मिलेगा वो मिलेगा mgh। उसी तरीके से सपोज करिए कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट था इनिशियली, अब यहां से ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट किए, ऐसे लेके गए, ऐसे लेके आए, ऐसे लेके आए, ऐसे लेके आए और यहां पे लाके रख दिए। हमने उठाया, ऑब्जेक्ट को क्या किया, लिफ्ट किया, इधर लेके आया, फिर लिफ्ट किए, फिर इधर लेके आया, फिर लिफ्ट किए, यहां पे लाके रख दिया। तो इसमें हॉरिजॉन्टल से नहीं मतलब है, हॉरिजॉन्टल कितना घुमा। यहां पे भी अगर हमारा जो हाइट है, इफ दिस हाइट इज h, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा आपका E जो होगा, EP जो होगा, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मास m है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh ही होगा। ठीक है, सपोज करिए यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस है x, ये है y, ये है z, ये है k। ठीक है, तो ये नहीं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgx प्लस mgy प्लस mgz प्लस mgk, ये नहीं होगा। क्या होगा, केवल वर्टिकल हाइट देखेंगे, बॉटम से कितना हाइट तक गया है, कितना हाइट लिफ्ट हुआ है, हॉरिजॉन्टल से उसमें मतलब नहीं है। ठीक है, आप कैसे भी घुमा के ले जाइए, उससे मतलब नहीं है। द पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू वर्टिकल हाइट एंड दैट इज ऑलवेज गिवन बाय दैट इज EP, that is gravitational potential energy is equal to mg into h। ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड करेगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल वर्टिकल हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे भी EP जो मिलेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, और यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा mgh। ठीक है बच्चों, तो अगर सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन देता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, अगर मास दे दिया जाता है 10 kg, ठीक है, और उसको लिफ्ट किया जा रहा है टू अ हाइट ऑफ सपोज 10 मीटर। ठीक, तो पूछ देगा कि आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। मास कितना है 10, g की वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तो 9.8 लेंगे, दी हुई है 10 तो 10 ले लेंगे, या जो दिया रहेगा वो लेंगे। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो मैं रखूंगा 9.8, हाइट है 10, तो हमें क्या मिलेगा 980 जूल। सो दिस विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, तो वो आपको करना रहेगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय एवरीवन।